बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, कुरान मजीद पढ़ने के बाद, देखिए जो भी हमारा मेन जो काम है ना रमज़ान में, वो कुरान मजीद और नमाज है और इबादत है। फिर उसके बाद घर वालों के लिए जो खाना पकाना है वो भी एक इबादत है। सहरी बनाना, इफ्तारी बनाना, वो भी सबसे बड़ी इबादत है ना। तो नमाज कुरान पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं आ गई इफ्तारी बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि रमज़ान में खाने या खाना खाना ही ज़रूरी नहीं है, मेन ज़रूरी है कुरान मजीद पढ़ना और नमाज़ पढ़ना, है ना। तो अल्लाह सुब्हान व तआला हमको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो बस यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली थी और उसको मैंने मिक्सी जार में, ये मेरा जो मिक्सी जार है ना, ये चॉपर मुझे बहुत काम आता है रमज़ान में। तो बोनलेस ली हूँ मैंने, उसमें मैंने हरी मिर्ची और पुदीना, प्याज और घर के बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्ची, ये सब ऐड करके मैंने इसमें अच्छे से इसको बारीक महीन पीस ली है, ब्रेड की स्लाइस डालकर। तो देखिए अच्छे से बारीक हो गया है माशाल्लाह। और ये जो जार है ना, सॉरी, ये जो चॉपर है ना, इतना काम आता है ना रमज़ान में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यानी कीमा वगैरह ये सब इसमें आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची की चटनी भी बना ली थी, वो बनाई थी मैंने कोतमीर, पुदीना, अदरक और हरी मिर्ची डाल के उसे अच्छा बारीक सा पीस ली थी। और साइड ही में मैंने एक कटोरे में मोयनीज़ निकाल ली थी और उसमें ये जो हरी मिर्ची की चटनी बनाई थी मैंने, हरी चटनी, तो इसमें इसको मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख दूँगी। और जो भी मैंने अभी मिक्सी में चिकन मसाले डाल के पीसी थी, वो भी अच्छे से मेरा सेट हो चुका था, क्योंकि उसे पीसने के बाद थोड़ी देर हम सेट करने के लिए रख देते हैं ना, तो वो अच्छा सेट हो जाता है माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया। अब मैं एक जो है कैरी बैग लूँगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको ऑयल लगा लूँगी। और ऑयल लगाने के बाद जो मसाला मैंने पीसी हूँ ना, वो हम इस पे रख कर और अच्छे से हाथों से फैला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माशाल्लाह अच्छे से सेट हो गया है मेरा मसाला चिकन का। और इसको मैं अब है ना ऊपर से देखिए कैरी बैग रख कर और इसे हाथों से अच्छे से फैला दूँगी। फैलाना मैं इसलिए ताकि इसमें जो हम फिलिंग भरेंगे ना अंदर, हरी मिर्ची की चटनी की, जो मेयोनीज़ और हरी मिर्ची की बनाई है मैंने हरी चटनी, तो पहले मैं उसको अच्छे से फैला लूँगी और फिर उसके बाद चीज़ स्लाइस, और ये स्लाइस हमेशा मेरे से ना निकलते हुए टूट ही जाती है, पता नहीं क्यों। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैंने हरी चटनी जो वो फैला दी और इसके ऊपर जो चीज़ स्लाइस थे वो भी मैं अच्छे से फैला दूँगी और बस इसे साइड से कवर करेंगे। और जो ऊपर की बनी है उससे रोल बनाकर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से डीप करेंगे। और अगर आप चाहो तो पहले अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्ब इसे लगा सकते हो ऊपर से, लेकिन रमज़ान में अंडे थोड़े कम खाए जाते हैं, बच्चों को एसिडिटी होती है उससे। तो फिर मैंने यहाँ पे अंडे नहीं लगाए थे, मैं सिर्फ ब्रेड क्रम्ब्स में से लपेट कर और फ्राई करने के लिए फ्राई करूँगी। अभी इसे रख कर हम सेट होने के लिए इसे भी रख देंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं बनाकर। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पे मैं अब सब अच्छे से रोल तैयार कर लूँगी। बस हाथों से हल्के से फैलाना है और हरी चटनी लगानी है मेयोनीज़ वाली और चीज़ की स्लाइस रखनी है। और बस आसानी से ये रोल भी हो जाता है और बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी और एकदम जूसी बनते हैं ये रोल। आप एक बार ज़रूर मेरी रेसिपी की, मेरे तरीके से रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह इंशाल्लाह घर वाले बहुत खुश हो जाएँगे इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे सब मैं रोल इसी तरीके से बना लूँगी। और हाँ, रमज़ान में मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे याद रखिए। और कुरान मजीद एक ही पढ़े पर आहिस्ता पढ़े, समझ कर पढ़े। ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में 3-3 4-4 कुरान ही हमें बस मुकम्मल करने, नहीं। रमज़ान में कुरान एक ही पढ़े, तसल्ली से पढ़े, उसे समझ के पढ़ें कि अल्लाह का क्या-क्या हुक्म है और हमें क्या-क्या फ़ॉलो करना है ना? बहुत सी औरतें, हमने 20 कुरान कर लिए, हमने 10 कुरान कर लिए, हमने 5 कुरान कर लिए, पर समझ में आया है क्या नहीं। अल्लाह ने कुरान में हमें पर्दे का हुक्म दिया, अल्लाह ने हर उस चीज़ का हुक्म दिया है, माँ बाप के हुकूक, औरत के हुकूक, वो चीज़ें हमने समझी है या नहीं। बस पढ़ लिए और रख दिए, नहीं, समझ के पढ़िए उसमें अल्लाह हमें क्या फ़रमा रहे हैं, हमें किस रास्ते पे चलने की तौफ़ीक फ़रमा रहे हैं, वो ज़रूर पढ़ के और तर्जुमे के साथ पढ़िए। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए हमारे रोल भी तैयार हो गए। तो देखिए इतने जूसी और
इतनी क्रीमी क्रीमी बने थे ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्ला। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह रमज़ान की सारी नेमतें बरकतें हर 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 घर में नवाज़े। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।